जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की रात एक बार फिर प्रार्थना की वेदी पे, प्रेयर ऑल्टर पे, जहां पे हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसके वचन से सीखने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, अपने जीवन के हालातों को, अपने जीवन को, अपनी मुश्किलों को, अपने जीवन की उन बातों को जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख, इस वेदी पे, इस प्रेयर ऑल्टर पे लाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं कि हम उन बातों को परमेश्वर के सन्मुख ला सकें और परमेश्वर के सामने रख सकें। जीवन की उन बातों को जो हमारे लिए मुश्किल पड़ रही हैं, हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उन बातों में आगे बढ़ने के लिए, उन बातों पर जय प्राप्त करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। That's the reason why we meet here at this prayer altar. Hallelujah. Hallelujah. महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। I thank you Jesus for this wonderful time, Lord. महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज की रात प्रभु, तेरा वचन प्रभु लोगों के भीतर प्रभु कार्य करे प्रभु। आज जो कुछ भी मैं बोलूं प्रभु, तेरी सामर्थ में होके बोलूं प्रभु। जो कुछ भी मैं बोलूं प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होके बोलूं प्रभु। मेरे होठों को छू ले प्रभु, और प्रभु अपनी सामर्थ को ढेल प्रभु। आज प्रभु वचन का सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु, उसके भीतर प्रभु तेरा अद्भुत कार्य हो प्रभु। जो तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, वो आशीष पाए प्रभु, वो जय पाए प्रभु, वो अपनी निर्बलता से निकलकर बल पा सके प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। निर्बल लोगों का सहारा, निर्बुद्धियों का ज्ञान, तेरी शरण में लेता हूँ, पूरी आशीष दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, तेरे सन्मुख आता हूं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद हो, पिता आपका धन्यवाद हो प्रभु। तेरी सामर्थ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये समय प्रभु आशीष में समय हो प्रभु। ये समय प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, हर एक जुड़ने वाले के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आज की रात जुड़ता है प्रभु, आज हर एक के लिए प्रभु ये समय आशीष का समय हो। लॉर्ड, लेट दिस टाइम बी टर्न इनटू ब्लेसिंग लॉर्ड। Lord, let this time be a blessing for each and every one, Lord, who's here to hear it from your word, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज कुछ बातें जो हैं, बहुत समय से एक परमेश्वर के वचन से मैं चाह रहा था कि संक्षिप्त में नहीं, वरन एक लेंथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं और एनकरेज करूं, प्रोत्साहित करूं आप सबों को कि आप वो बातें जान सकें, उन बातों को अपने जीवन में अपना सकें जो बातें आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करें, जो बातें आपके लिए आशीष में ठहरे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नम्रता, दीनता,
how important humbleness is in a person's life. एक व्यक्ति के जीवन में नम्रता, दीनता, humbleness कितनी जरूरी है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसके 5वें पद में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है रेजिस्ट। आई वुड लाइक टू रीड इट फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल। मैं एक बार पढ़ के लिखा है, गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन सच्चा है, खरा है। वो कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को एक कुम्हार के पास भेजा और उसने देखा कि किस प्रकार कुम्हार जो है वो एक पात्र को, एक बर्तन को बना रहा है और किस प्रकार जब वो देखता है कि वो कुम्हार जो है वो बर्तन को तोड़ देता है और फिर से उसे बनाता है। हम परमेश्वर के हाथों में उसी मट्टी के समान है, जिसको वो गूंथता है, जिसको वो बनाता है, जिसको वो एक आकार देता है, जिसको वो एक रूप देता है, एक खूबसूरत रूप देता है। जिस रूप को पाके उस मट्टी का, उस पात्र का, उस कला का जो उस मट्टी पे, उस पात्र पे दिखती है, उसके वजह से उसका मूल्य बढ़ता है। वो मट्टी अपने कुम्हार से ये नहीं कह सकती कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है, ये तू क्यों कर रहा है। मट्टी कुछ कह नहीं सकती। और ये एक उदाहरण है कि हम सीखें उस मट्टी की तरह अपने आप को बनाएं, अपने आप को नम्र और दीन करें, उस मट्टी की तरह जो अपने कुम्हार से ये नहीं पूछती कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। There are people in this world who've got so many questions. परमेश्वर से बहुत से प्रश्न हैं उनके पास, बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनका हृदय कठोर है परमेश्वर के विरोध में। लेकिन आज मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने हृदय को नम्र और दीन करे परमेश्वर के सामने। लूका उसका 15वां अध्याय, उसका 11वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा और मैं यही आशा करता हूं कि आज का वचन आप सबों के जीवन में आशा का कारण ठहरे। आज का वचन आप सबके जीवन में मजबूती और दृढ़ता का कारण ठहरे। आज का वचन आप सबको को बल दे। आज का वचन आप सबों को परमेश्वर के और निकट लेकर आए। मेरी बातों को जब आप अगर गलती से भी यहां पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा समय अगर आप दें, जो लोग पहली बार आते हैं, घूमते फिरते टहलते डोलते डालते यहां पहुंच जाते हैं कि देखिए आज क्या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज जॉय अप टू। मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ क्षण वेट फॉर सम टाइम, spend some time over here at this prayer altar. This can turn out to be a blessing for you. इस प्रार्थना की वेदी पे कुछ समय बिताएं, कुछ क्षण बिताएं। हो सकता है आपके जीवन में एक परिवर्तन का, एक बदलाव का कारण ठहरे। लूका उसका 15वां अध्याय, उसके 11वें पद में हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो
वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट इससे अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और आओ हम उसके लिए आनंद बनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ के बारे में बताते हैं। एक तुलना करते हैं एक लोगों की, एक खोई हुई भेड़ के समान। फिर तुलना करते हैं खोए हुए सिक्के के समान, और फिर एक तुलना करते हैं एक पुत्र से, जो कि ये जो घटना मैंने पढ़ी वो अपने एक बेटा अपने पिता से कहता है कि संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे और अपनी संपत्ति बांट दे। और कुछ ही समय बीता था कि वो संपत्ति लेके वो बेटा चला जाता है, और उस बेटे के साथ क्या होता है, जिस देश में वो जाता है, जिस जगह से वो जाता है, वहां पे वो संपत्ति जो है वो उड़ा देता है, अपने कुकर्मों में उड़ा देता है, अपनी बेवकूफियों में उड़ा देता है, अपने पाप में उड़ा देता है। और जब सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ जाता है, और उसके बाद वो वहीं किसी देश पे किसी के निवासी के वहां के देश के निवासी के वहां चला जाता है और वहां पे एक नौकर की तरह वहां पे काम करता है। एक बड़े घर का एक बेटा, एक बड़े पिता का एक बेटा जो है आज एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जहां पे वो उसे सुअरों को चराना पड़ता है और वो एक नौकर की तरह रह रहा होता है। और उसकी दशा ये हो जाती है, वो इतना भूखा, इतना गिरा हुआ हो जाता है कि जब वो सुअरों को चरते हुए उनकी फलियों को खाते हुए देखता है तो उसका मन करता है कि मैं यही फली खा जाऊं। और फिर वो अपने आपे में आता है, और जब वो अपने आपे में आता है, अपने होश में आता है, तो उसको अपना पिता का घर याद आता है। और जब उसको अपने पिता का घर याद आता है तो वो कहता है, मैं अब वापस जाऊंगा और पिता से कहूं, इतना ही कह दूंगा कि पिता अपने नौकर की तरह मुझे रख ले। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में तो कितनी भलाई है। मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी एक ऐसा, जो सेवक है वहां, उनको भी एक ऐसा दर्जा मिलता है
जो योग्यता से बढ़कर है। हमें गीत गाते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया, अपनी दया से उसने मुझे। इस घटना में हमने बहुत सी बातें सुनी है उस बेटे को लेके, उस बेटे की दशा को लेके, उस बेटे के हृदय परिवर्तन को लेके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गहरी बात जिसको कि मैं परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, उस बात को मैंने अनुभव किया, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बेटे ने अपने हिस्से को अपने पिता से मांगा। यह समय नहीं आया था कि पिता अपनी जायदाद को, अपनी संपत्ति को उन बेटों में बांटता। आप जानते होंगे कि एक पिता जो है वो अपने बेटों में अपनी संपत्ति को कब बांटता है। लेकिन समय से पहले इस बेटे ने अपने पिता से कहा कि अपनी संपत्ति का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे। It was not his father, he didn't do it willingly. इस पिता ने जो है अपने हृदय से ये कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पिता ने उस बेटे ने जैसा भी कहा उसे, उस बेटे ने वो हिस्सा, उस पिता ने वो हिस्सा अपने बेटे को दे दिया। शायद अगर इस बेटे को वेट करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था अपने पिता का, कि एक दिन इसका पिता उन बेटों को, अपने बेटों को बुलाता और कहता, बेटा ये तेरा हिस्सा है, ये तेरी संपत्ति है, ये तेरा धन है, जा इसे इस्तेमाल कर, जा इसे समझ बूझ कर जो इस्तेमाल कर कि इससे तेरा भला हो, तेरे लोगों का भला हो। यहां हम देखते हैं कि the son was not mature enough. अभी एक पुत्र, वो जो बेटा था वो इतना मैच्योर नहीं हुआ था। समय से पहले उसने अपने पिता से कुछ मांग लिया। समय से पहले उसने अपनी एक इच्छा प्रकट करी। वो इच्छा आत्मिक नहीं थी, वो इच्छा शारीरिक थी। बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस पर निर्भर रहना। एक बात जो इस बेटे के अंदर आ गई थी वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात जिसने जन्म ले लिया था इस बेटे के अंदर। जब एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि मेरा जो हिस्सा है मैं करना चाहता हूं, मैं चला जाना चाहता हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, यह दर्शाता है अभिमान को। यह अभिमान को दर्शाता है। और जैसा कि पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 5वें पद में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है अभिमानियों को, गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड। और जो नम्र हैं, जो दीन है, हम्बलनेस के साथ है, जो हम्बल है लोग, उनको परमेश्वर अपनी महिमा से भरता है, अपने अनुग्रह से भरता है। हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हम देखते हैं ये धन पाने के बाद, ये संपत्ति पाने के बाद वो बेटा एकदम से अपने पिता को छोड़कर नहीं, लेकिन कुछ समय तक अपने पिता के घर में रहा। लेकिन ज्यादा दिन वो अपने आप को उस घर में रोक नहीं पाया, क्योंकि उसकी अभिलाषाएं जो है, उसका मैं जो है, उसका अभिमान जो है, उसका घमंड जो है, उसका अपने ऊपर भरोसा जो है, वो उसको वहां पे रुकने नहीं दे रहा था। और उसने पिता की अधीनता में से, पिता के सबमिशन में से, पिता के हाथों के नीचे से निकल जाना बेहतर समझा। और उसने कहा मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊंगा। आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ माई वे।
And this is how most of, if we see our people around us, हम अपने आप चारों ओर देखेंगे, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं लीव मी ऑन माई ओन, मुझे अपने हिसाब से जीने दो, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माई ओन, मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। पीपल वॉन्ट टू लिव देयर ओन वे, वो अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं, सबमिशन में नहीं रहना चाहते हैं। मैं पहले कई बार बता चुका हूं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता और नम्रता के साथ रहो, ताकि वो उचित समय पे तुम्हें उठाए। You know, when we start taking our own decision, you know, when we you know, separate ourselves, when we remove, you know, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों के नीचे से अगर हटा देते हैं, नम्रता और दीनता से हटा देते हैं, अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे से निकाल देते हैं, that's when pride comes in, तब अभिमान हमारे भीतर आ जाता है। उस अभिमान से बचना है, उस मैं से बचना है। समय से पहले कुछ बातों को उसने पाने की कोशिश करी। समय से पहले उसने अपने वो अधिकार जिसके लिए अभी वो तैयार नहीं हुआ था, वो संपत्ति जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं हुआ था, वो बातें, वो चीजें जो उसके पिता के पास थी, जिनको पाने के लिए वो भी तैयार नहीं हुआ था, उसने उन बातों के लिए जिद किया। अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो वो मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। और प्रभु जब मुझे जो अगर आपके भीतर कोई इच्छा है तो वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना पूर्वक रखे और बोले प्रभु मेरे भीतर ये इच्छा है, लेकिन अगर तेरी ये इच्छा है तो तब मेरे जीवन में ये पूरी हो। और प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है कि ये बात जो मेरे हृदय में है ये मुझे प्राप्त हो तो प्रभु मुझे तैयार कर। इस बेटे ने वेट नहीं किया कि पिता इसे तैयार करे। इस बेटे ने अपने समय का इंतजार नहीं किया, उस सही उचित समय का इंतजार नहीं किया। इसके अंदर उतावलापन आ गया, इसके अंदर जल्दबाजी आ गई, इसके अंदर अपनी समझ का सहारा आ गया। इसने परमेश्वर का नहीं, इसने अपने पिता का नहीं, वरन इसने अपनी समझ का सहारा लिया। और जब इसने अपनी समझ का सहारा लिया, जब इसने अपना उतावलापन दिखाया, जब ये समय से जल्दी भागने लगा और जब इसने वो पाने की कोशिश की जिसके लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो हुआ क्या? इसने वो चीज, पिता ने इसको दे दी, वो चीज पिता ने इसकी संपत्ति इसको दे दी, बट हुआ क्या? उसको लेके ये निकलता है and he didn't know, he had no idea, he had no clue how to spend that money, how to spend what he had received. इसको पता ही नहीं था, इसने सीखा नहीं था, इसने जाना नहीं था कि उस संपत्ति का इस्तेमाल, उसका खर्च कैसे करना। इसने वो संपत्ति जो है वो पाप में उड़ा दी। घमंड एक व्यक्ति के अंदर, प्राइड, अभिमान एक व्यक्ति के अंदर तब आ जाता है जब वो अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगता है। वचन हमें सिखाता है परमेश्वर पर निर्भर हो, उसकी इच्छा पर निर्भर हो। You know, there is a difference between knowledge and wisdom. ज्ञान में और बुद्धि में, बुद्धि प्राप्त करने में और ज्ञान प्राप्त करने में, इन दोनों में जो है अंतर है। ज्ञान हम एक्वायर करते हैं जो हमारे चारों ओर है, और हम समय समय पे जो है सीखते जाते हैं। बट विजडम जो है वो हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उसमें बढ़ना है।
अगर आपके शारीरिक विचार आप में बने रहेंगे तो एक व्यक्ति उस घास की तरह है जो सूख जाती है। घास का जीवन जो है वो एक समय पे जो है वो सूख जाता है। अगर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है, अपनी शारीरिक विचारों से, अपने शारीरिक दशा में होकर चलने की कोशिश करता है, तो वो एक दिन घास की तरह जो है वो सूख जाएगा। He will wither away. But if you want to live forever, अगर आप चाहते हैं आप अनंत का जीवन प्राप्त करें, then you need to build in God's word. परमेश्वर के वचन में आपको अपने जीवन को स्थापित करना होगा। उसकी आज्ञाकारिता में आपको अपने आप को स्थापित करना होगा। उसकी अधीनता में आप अपने आप को लाना होगा। उसकी अथॉरिटी के अंदर में आपको अपने आप को लाना होगा। You know that वो बेटा परमेश्वर उस पिता की अथॉरिटी में से निकलने की उसके अंदर होड़ थी। मैं उस पिता के अंडर में नहीं रहना चाहता, मैं उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहना चाहता, मैं उसके अंडर में नहीं रहना चाहता। उसको वो स्थान, वो जगह जो है वो घुटन होने लग गई थी। You know, pride took him from his father's house. भजन संहिता उसका 68। प्राइड, घमंड, अभिमान, उस अभिमान ने उस बेटे को उस पिता के घर से जो है वो दूर लेके चला गया। प्राइड took him away from his father's house. Pride took him away from his father's he was under his father's authority, but pride took him away from that. Pride took him away from obedience. अभिमान जो है वो आज्ञाकारिता में से उसको निकाल के ले गया। अभिमान जो है वो उसको पिता की आशीषों में से निकाल के ले गया। अभिमान बहुत घातक चीज है। और भजन संहिता उसका 68 और उसका 6वां पद में लिखा है परमेश्वर बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है God brings out those who are bound into prosperity. God brings out those who are bound. जो बंधन में है, जो बंदी है, God brings them out into prosperity. परमेश्वर उनको निकाल के ले आता है और वो क्या करता है? परमेश्वर उनको संपन्न करता है। But the rebellious dwell in a dry land. जो कठोर है, जो मन के अभिमानी है, कठोर है, जो अपने हृदय को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, जो बदलना नहीं चाहते हैं, लिखा हुआ है कि हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। एंड प्रेज गॉड, हम वचन में देखते हैं लिखा हुआ क्या हुआ जब सब कुछ खर्च कर चुका, वे सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। He was left with nothing. जो प्राप्त किया था वो सब कुछ उसने गवा दिया। What was the reason? The reason was immaturity. The reason was rebellion. The reason was his flesh. The reason was humbleness ना होना। The reason was pride, अभिमान। यहेजकेल 28। कुछ गहरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आप लोगों को। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ बातें पहले सुनी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पहली दफा हो जो आप ये बातें सुन रहे हैं। कोशिश करिएगा समझने की। बाइबल जो है वो परमेश्वर के बारे में बताती है और साथ ही साथ बाइबल एक और जन के बारे में बताती है जिसको कि बाइबल कहती है शैतान, सेटन। और शैतान वो है जिसके द्वारा इस संसार में पाप आया।
शैतान वो है जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करता है। शैतान वो है जो नाश करना चाहता है। शैतान वो है जो अभिमानी है। शैतान वो है जो हठीला है, कठोर है। शैतान वो है जो 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 अनाज्ञाकारी है। और शैतान वो है जिसको कि परमेश्वर एक दिन नाश करेगा। हालेलुया। यू नो, परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम पढ़ते, परमेश्वर ने मनुष्य को लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। एंड वहां से ही शुरू होता है शैतान का विद्रोह मनुष्य के प्रति, शैतान की घृणा मनुष्य के प्रति। और वहां से वो शैतान का जो एक हम कह सकते हैं एक वहां से काम शुरू हो जाता है। वहां से वो शुरू कर देता है, उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है मनुष्य के विरोध में, उसको नाश करने के लिए। और दैट्स हाउ यू नो, आदम की वाटिका में उसने हवा को डिसीव किया, उसने आदम को डिसीव किया। उसने उनको चाहा कि वो जो उसने किया वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना मनुष्य भी वो करे, परमेश्वर का विरोध। यहेजकेल उसका 28वां अध्याय उसके 11वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। अब देखिए यहां पे परमेश्वर का वचन शैतान के विषय में, लूसीफर, उसके विषय में कुछ गहरी बातें बता रहा है परमेश्वर का वचन। और वो बता रहा है कि शैतान बना तो बना कैसे। लूसीफर के गिरने का कारण क्या था? लूसीफर एक अद्भुत, एक स्वर्गदूत, एक अद्भुत, एक ऐसा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहने वाला एक बताना चाहता हूं, आगे मैं पढ़ूंगा तो आप जानेंगे वो था क्या। परमेश्वर के सन्मुख रहता था, लिखा हुआ है। लेकिन वो गिरा कैसे, वो विरोधी कैसे बन गया? आज संसार में बीमारी का कारण, पाप का कारण, दुख का, क्लेश का, युद्ध का, गंदगी का कारण शैतान कैसे है? लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सो ही वॉज, लिखा है उत्तम था, वो बुद्धि से भरपूर था और वो सर्वांग सुंदर था। आज हम सेटन के लिए कहते हैं, वो शैतान को दिखाया जाता है उसके हॉर्न्स है और वो ऐसा है, वो वैसा है। बट इट इज सेड दैट, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो सर्वांग सुंदर था। वो एक खूबसूरत रूप में एक मनुष्य के पास आता है और उसको ले डूबता है। लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकट और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ही वॉज द, यू नो, संगीत को जो है, संगीत जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक वो उस दिन सिरजे गए थे जिस दिन वो सिरजा गया। म्यूजिक वॉज मेड फॉर हिम। संगीत इसलिए बना था ताकि वो संगीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। लिखा है, तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, चेरुबिम था, वो करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। बट ही मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती करी और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ही वॉज, यू नो, देयर वॉज ग्लोरी इन हिम, ही वॉज फिल्ड विथ फायर। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तेरे भीतर घमंड आ गया, तेरे भीतर अभिमान आ गया।
और तूने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ना चाहता हूं। हाँ, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच में से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। इट वॉज फिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ऑफ द ब्यूटी विच ही हैड। सो बिकॉज ऑफ दैट हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ प्राइड। उसका हृदय, उसका मन जो है वो अभिमान से फूल गया। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे सदा सदा तुझको देखें। He was thrown, शैतान को, लूसीफर को, उस चमकने वाले तारे को परमेश्वर ने अपने राज्य से जो है वो पटक दिया। और जब ऐसा किया तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। Why? Because he was thrown. उसको गिरा दिया गया था, शैतान को उस स्वर्ग से नीचे, उस परमेश्वर के पर्वत से नीचे फेंक दिया गया था। The only reason why he was thrown, एक ही कारण था, क्योंकि उसके अंदर अभिमान आ गया था, प्राइड आ गई थी। उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई थी, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। हम देखते हैं एक बहुत अद्भुत बात देखते हैं। एक खास बात जो मैंने यहां पे ऑब्जर्व करी, जाना, कि आप देखेंगे कि जब ये बेटा अपने पिता से कहता है, ये उड़ाऊ पुत्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब देखिए, मैंने आपको शैतान का, लूसीफर का उदाहरण दिया कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, वो अद्भुत था, सुंदर था, लेकिन उसके अंदर जो है, किन्हीं कारणों की वजह से उसके अंदर जो है उसका मन फूल उठा, उसके अंदर अभिमान आ गया, उसके अंदर प्राइड आई, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, एंड ही वॉज थ्रोन फ्रॉम द हेवन। उसको परमेश्वर के पर्वत से, वो परमेश्वर के सिंहासन को लेना चाहता था, वो परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी लाइक गॉड। एंड आज भी शैतान यही चाहता है। आज शैतान ने मनुष्यों को अपनी फंसा रखा है, झूठ में फंसा रखा है। उसने अपना राज्य एक स्थापित किया है कि लोग परमेश्वर को जान ना सके, एंड ही प्रिटेंड्स टू बी गॉड। उसने भी एक ऐसा अपना साम्राज्य बनाया कि लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रियली प्लीजिंग एंड प्रेइंग एंड वर्शिपिंग द ट्रू लिविंग गॉड। वो सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। बिकॉज वचन में लिखा हुआ है, शैतान ने इस संसार के लोगों की बुद्धि को क्या कर रखा है, अंधेर कर रखा है। द वे उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, भ्रष्ट है, वैसी उसने संसार के लोगों के बुद्धि पर अंधेर कर रखा है। एंड दैट इज हाउ दिस, ये जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, एक दृष्टांत है, ये अद्भुत है, क्योंकि हमें ये बहुत कुछ सिखाता है। वापस आते हैं हम इस पे। एक खास बात, एक गहरी बात हम देखते हैं। लूसीफर को परमेश्वर ने जो है वो स्वर्ग से अभिमान के कारण फेंक दिया, गिरा दिया। और यही चीज हम देखते हैं यहां पे कि जब उड़ाऊ पुत्र ने, इस बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे मेरी संपत्ति दे। द सेम प्राइड, वो अभिमान उसके भीतर आ गया। दिस सन वॉज ऑल्सो इन हिज फादर्स हाउस। ये बेटा भी अपने पिता के घर में था, उस किंगडम में था, उस राज्य में था, उस घेरे में था, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या आ गया, अभिमान आ गया। और इसने क्या कहा, इसने उस संपत्ति को लेके जाना चाहा। खास बात आपको बताना चाहता हूं, पिता ने इसको रोका नहीं। फादर डिडंट स्टॉप हिम, फादर अलाउड हिम टू लीव। पिता ने उसको जाने दिया, क्योंकि उसने
हठ किया, क्योंकि उसने पिता का विरोध किया, क्योंकि अब वो शरीर के से चलने लग गया था। जब एक व्यक्ति अपनी शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगता है, जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगता है, जब एक व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है, जब एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का विरोध करता है, जब एक व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की अधीनता में, आज्ञाकारिता में नहीं रहना चाहता है, तो देन गॉड अलाउज दैट पर्सन टू वो अब उस व्यक्ति को छोड़ देता है उसके हाल पे। दैट इज हाउ गॉड इज, दैट इज हाउ गॉड इज। ऐसे ही है परमेश्वर, वो छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो दया है, जो करुणा है, जो महानता, वो यहां समाप्त नहीं हो जाती। यस, ऑफ कोर्स गॉड इज लाइक दैट व्हेन अ पर्सन hardens his heart, God allows that person to leave. परमेश्वर रोकता नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो व्यक्ति एक दिन ठोकर खाएगा और फिर वापस आएगा। परमेश्वर चाहता है कि, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा अपने मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, टर्न अवे फ्रॉम योर सिंफुल वेज, turn away from your desires, turn away from your evil ways, turn away from your fleshly desires। अपने शरीर की जो डिजायर्स, अभिलाषाएं हैं, उनसे मन फिराओ। इस संसार की कुटिलता से, इस संसार की गंदगी से अपने मन को फिराओ। टर्न अवे टू हिम, टर्न अवे टू हिम। पिता ने अपने उस बेटे को जाने दिया, allowed him to leave। There are times when God allows, परमेश्वर छोड़ देता है, उसी हाल पे छोड़ देता है। परमेश्वर का वचन खा रहा है, वो कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे बने रहो, दीनता से, ताकि वो उचित समय पे तुम्हें उठाए। वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का, जब परमेश्वर का समय, नॉट योर टाइम बट गॉड्स टाइम, उसका इंतजार करें। यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, उतावले ना हो जाएं, समय दें, बी अंडर हिज सबमिशन, वेट फॉर गॉड, allow him to work in your life। नीति वचन उसका 16वां अध्याय, उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब क्या हुआ, इस बेटे का हाल, इसकी दुर्दशा होने वाली थी, ये नाश होने वाला था, इसका जीवन बर्बाद होने वाला था। उससे पहले क्या आ गया उसके भीतर? अभिमान, घमंड। मैं, आई वॉन्ट माई शेयर, मुझे दे दे, जो मेरा है उसे दे दे। एक चीज बताता हूं, कुछ अगर आप में से कुछ लोग कुछ आत्मिक वरदानों के लिए प्रभु से मांग कर रहे हैं, सो of course keep praying for that, but आप प्रार्थना करते रहे उन बातों के लिए कि प्रभु, जो आप आत्मिक बातें प्रभु से चाहते हैं, बट परमेश्वर की गति से आगे ना भागने की कोशिश करें। परमेश्वर को समय दें कि परमेश्वर आपको उठाए, बढ़ाए, तैयार करे। तब जब वो देगा तो वो उसमें सामर्थ होगी। बिकॉज व्हेन गॉड विल सी दैट यू आर मैच्योर्ड इनफ टू रिसीव इट, यू आर मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल इट, देन ही विल गिव इट टू यू। जब परमेश्वर आपको देखेगा कि आप इतने काबिल हैं, मैच्योर हैं, दैट आप वो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो उसके भंडार में है, आप उसको संजो सकते हो, आप उसको संभाल सकते हो, आप उसको बना के रख सकते हो, देन ही विल कॉल आउट, वो आपको बुलाएगा, कहेगा आओ बेटा आओ, क्योंकि आज मैं अपनी संपत्ति तुम्हें देना चाहता हूं। और तब आप उस संपत्ति को जब प्राप्त करोगे परमेश्वर की ओर से, आत्मिक धन जब आप प्राप्त करोगे, तो आप उसको संभाल पाओगे, आपको पता होगा उसे खर्च कैसे करना है। नहीं तो आप उसको उड़ा दोगे,
कैसे? क्योंकि आप उस सामर्थ को, आप उस ताकत को अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज करने हो सकता है करने लग जाओ। और ऐसे कई लोग हुए जिनके अंदर जब सामर्थ आई, जिनके अंदर जब जो स्पिरिचुअल जब पावर आई, जब वो बढ़ने लगे तो वो ऑफ ट्रैक हो गए। शिक्षाएं बदल गई, लोग बदल गए, उनकी जिंदगियां बदल गई और परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन उनमें से बहुत से लोग हैं जो वापस परमेश्वर के पास आए। पिता ने रोका नहीं, पिता ने बेटे को जाने दिया, पिता ने बेटे को जाने दिया। He took things before he was mature enough to handle. इससे पहले कि वो इस काबिल होता, उससे पहले उसने वो उन बातों को, उन चीजों को, उस संपत्ति को प्राप्त करना चाहा। 13वें पद में लिखा हुआ है, वर्स 13 हम देखेंगे। लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। He didn't know how to, उसको पता ही नहीं था उस संपत्ति का करना क्या है। संपत्ति थी लेकिन he didn't know how to invest it, how to make use of it। और उसने उस धन को उड़ा दिया, अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। उसने foolishly, मूर्खता पूर्ण तरीके से अपने उस पिता की दी हुई संपत्ति को जो है उड़ा दिया। क्योंकि because he rushed towards things before learning how to use it wisely. He rushed, उतावलापन। ये बातें आपके जीवन में, अभिमान, प्राइड, उतावलापन, परमेश्वर की गति से आगे बढ़ के भागना, अपनी समझ का सहारा लेना, मैं अपनी शरीर, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना, मसीह जीवन ये नहीं सिखाता। नीड टू गेट रिड ऑफ इट। इन बातों से छूटें। इन बातों से जितनी जल्दी छूट जाएंगे उतना जीवन आपका उन्नति की ओर बढ़ेगा। उसको वेट करना चाहिए था, उसको इंतजार करना चाहिए था अपने पिता का कि उसका पिता उसको बुलाता। हम देखते हैं नीति वचन उसका 11वां अध्याय, नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसके नीति वचन उसके 11वें अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। When pride comes, then comes shame, but with the humbleness comes wisdom। और फिर क्या हुआ? घमंड जो है, अभिमान जो है, उस बेटे को उसके पिता के घर से निकाल के ले गया। और जब वो वहां पे उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी तो वहां अकाल आ गया। और अकाल जो है, वो अकाल आने के कारण जो है उसके पास कुछ बचा नहीं, उसके पास खाने तक को नहीं था। और उसको ये जो है अपमान उठाना पड़ा। एक इतने बड़े घर का बेटा होने के बावजूद भी उसको एक वहां के निवासी के वहां उसके सुअर चराने वाले के बनना पड़ा। और वो सुअर जब चरा रहा था तो सोचिए इतना गिर गया कि वो इतनी भूखा था कि वो उस सुअर की फलियों को खाने का उसने सोचा। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। उस अभिमान के कारण उसको अपमान सहना पड़ा। प्राइड कम्स देन कम्स शेम, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो अपने आपे में आया एकदम से। कई बार ऐसा होता है जब हम एकदम से अपने आपे में आते हैं, अरे मैं कर क्या रहा हूं। जब अपने आपे में आया तो उसको अपने पिता का घर वापस याद आया। उसने एकदम से उसकी वो बुद्धि खुल गई और उसने कहा, अरे मेरे पिता के घर में तो उसके जो सेवक हैं वो भी योग्यता से बढ़ के उनको मिलता है।
मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिता मुझे अपने नौकर के समान ही रख ले। सी, उसके अंदर हम्बलनेस आ गई। उसने कहा मेरी नहीं वरन मुझे मेरा पिता जैसे भी रख लेगा, मैं अपने पिता के चरणों में जाके गिर जाऊंगा। मैं कहूंगा पिता, नाउ इट इज अप टू यू लॉर्ड, इट इज अप टू यू फादर, आई सबमिट माई सेल्फ, आई गिव माई सेल्फ, इट इज ऑल अप टू यू। सब कुछ तुझ पर निर्भर है परमेश्वर, जिस प्रकार तू चाहता है पिता उस प्रकार मेरे जीवन में कार्य कर। अगर तू मुझे अपने घर में जगह देना चाहता है तो मुझे एक नौकर के हैसियत से ही दे दे, बट मुझे ग्रहण कर ले प्रभु। दैट इज वॉट हैपन्स जब एक व्यक्ति अपने पापों से निकल के आता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करता है, तब वो अपनी नहीं वरन वो कहता है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है तो उसके अंदर नम्रता आती है। परमेश्वर के सन्मुख हम ऐसे सीना चौड़ा करके, परमेश्वर के सन्मुख हम घमंड के साथ, अभिमान के साथ नहीं। वचन कहता है परमेश्वर के सन्मुख दीनता और नम्रता से आओ। कम इन हिज प्रेजेंस विथ थैंकफुलनेस, धन्यवादिता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को उसके अधीन करके। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। क्षमा तब प्राप्त होती जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करता है। फॉरगिवनेस इज रिसीव्ड विथ हम्बलनेस। सो when humbleness comes, forgiveness is received. When you become humble, God forgives you. जब आप अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन कर देते तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने हृदय को कठोर रखेगा, और जब तक अपने आप को कठोर रखेगा तब तक there is nothing which God can give him. There is nothing which God has in his store for that person. एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में ना कोई स्थान है, ना परमेश्वर के पास उसके भंडार में उसके लिए कुछ है। अगर है तो वो परमेश्वर का कोप है सिर्फ। लेकिन एक व्यक्ति जो कि नम्र है, दीन है, उसके लिए परमेश्वर की आशीषें बहुतायत के साथ उसके लिए उस व्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन करे। परमेश्वर से लड़ना नहीं है। परमेश्वर से लिखा हुआ, परमेश्वर से जो लड़ेगा उसको लज्जित होना पड़ेगा। डोंट फाइट, डोंट रिवोल अगेंस्ट गॉड। उसे नाराज ना रहे। नाउ नीति वचन उसका 29वां अध्याय। नीति वचन में टोटल प्रोवर्ब्स, देयर आर टोटल 31 चैप्टर्स, 31 चैप्टर हैं। हर चैप्टर एक दिन पढ़े, बुद्धि प्राप्त होगी। नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसके 23वें पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है मनुष्य को गर्व के कारण, प्राइड के कारण, अभिमान के कारण, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। मती में हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है जो धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शिंदतेरी लिंदिया सोबेरे लगो रिया साकित नास्ता हिश होस्तो कोरे बेंदके रेके ताई कोरे बेता हो रे बेता युशति तीरे लकीता इंदिकेरो लोगो रेके तेनबो। हालेलुया। देयर इज वन गर्ल आयुषी, परमेश्वर एक नाम दे रहा, आयुषी। देयर इज अ प्रॉब्लम विद विजन। आंखों के साथ, आंखों की विजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। आंखों की विजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है।
Remetai hili kirela karita yosobeta iketindikiere laki. Remetai so kitini asoto rebita yushubitere likitere lakitari likitere lundi asoto. Hallelujah. There is something which is holding you back. एक कहीं ना कहीं अंदर एक आप अपने आप को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने आप को जो है धर्मी समझते हो, पूजा अर्चना आराधना करने वाला आराधक समझते हो, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग इन योर हार्ट अगेंस्ट गॉड। आपके भीतर, आपके हृदय के भीतर कुछ है जो परमेश्वर के विरोध में है, कोई नाराजगी है, देयर इज समथिंग। और आप कहते हो परमेश्वर से वाई गॉड। अपने आप को रिलीज कर दे, नम्र कर दे, दीन कर दे, बोले नो इट्स ओके गॉड, इट्स ओके परमेश्वर, इट्स ओके, जैसी तेरी इच्छा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मैं इस काबिल भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा मुझ पर हुई। हालेलुया। रेमास्तो करिन देखे तेरे लिए किया शिस्ते ये सुतोरो लगो। हालेलुया। यू नो, हम देखते हैं कि कैसे जब उसने ऐसा किया, यू नो, द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस पैराबल इस दृष्टांत का सबसे खूबसूरत जो बात मुझे लगी वो ये थी कि वो बेटा उस गंदगी में से निकल के जब अपने पिता की ओर बढ़ा, यू नो, तो लिखा है तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। He walked towards his father's house. लिखा है वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। That is how God is. परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, और लिखा है दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Our God is a God who forgives. प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला प्रभु है। You know, no matter, लिखा हुआ है भले ही तेरे पाप कितने गाढ़े रंग के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर, that is why Christ gave his life. That is why, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, वो लहू बहाया ताकि उस लहू के द्वारा आप शुद्ध किए जा सको, आपके पाप क्षमा किए जा सके। You know, Christ paid a price so that your sins can be forgiven. यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि आप अपने पापों से छुटकारा पाओ। एक खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं नाश करने नहीं वरन जीवन देने आया, बचाने आया, ढूंढने आया कि तुम नाश ना किए जाओ। लिखा हुआ है अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यू नो, इसमें सबसे खूबसूरत बात कि बेटा तो दूर था, लेकिन पिता बार बार रोज अपने बेटे की राह देख रहा था। पिता रोज उस द्वार आता था कि शायद अब उसका बेटा वापस आएगा, अब उसका बेटा वापस आएगा। आज भी परमेश्वर अपनी संतानों की ओर नजरें गड़ाए देख रहा है कि शायद उसका बेटा के हृदय में परिवर्तन होगा और उसका बेटा वापस आएगा। You know, God is looking out for his sons and daughters. परमेश्वर अपने संतानों की ओर देख रहा है। लिखा हुआ है उसने उसको दौड़कर गले से लगाया और बहुत चूमा। उस बेटे के पास से, वो सुअरों को चराता था, उसके पास से बदबू आ रही थी, गंदगी थी, वो गंदगी में था, सुअरों के साथ उठता बैठता था। बट व्हेन ही रीच्ड आउट, जब वो वापस आया, उसी हालत में पिता ने उसे गले से लगा दिया। पिता ने उसके शरीर से आते हुए बदबू का, उसके उस कंडीशन की कोई भी परवाह नहीं करी। पिता का हृदय ऐसा है, पिता ने उस बेटे को गले से लगा लिया। That is how our God is. You know, God has made us in His own image. बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। You know, वो जो हृदय परमेश्वर का है वैसा ही हृदय हमारे पास भी है।
कई बार बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद जब मनुष्य ने पाप किया तो लिखा हुआ है परमेश्वर पछताया। परमेश्वर पछताया। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर गॉड अलाउड कुछ एक कम्युनिटी ने पाप किया। परमेश्वर के लोग जो है कई बार पाप करते थे और परमेश्वर अलाउ कर देता था कि उन पर दंड आए। एंड देन लिखा हुआ है कि परमेश्वर फिर पछताता था, फिर परमेश्वर उनके लिए फिर से एक रास्ता तैयार करता था कि वो लोग बचाए जाएं। वही हृदय हमारे भीतर भी परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ है। कई बार हम हमारा जो हृदय, कई बार हम गलत राह पे चले जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो हमारा हृदय परमेश्वर परिवर्तित करके अपने हृदय जैसा बना देता है। शैतान मनुष्य के हृदय को कठोर करता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को अपने जैसा हृदय बना देता है। और जब वो अपने जैसा हृदय बना देता है तो एक व्यक्ति जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो परमेश्वर की ओर आ जाता है और उसके अंदर रिपेंटेंस आ जाती है, पछतावा आ जाता है। लेकिन शैतान कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया। Satan was not created in God's likeness and his image. It was man who was created in God's likeness and his image. परमेश्वर ने शैतान को अपने स्वरूप में नहीं बनाया था, लूसीफर को अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। इसीलिए लूसीफर विल नेवर चेंज। और परमेश्वर ने उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, शैतान के लिए नाश होना है। और जिन्होंने अपना रिश्ता शैतान के साथ जोड़ रखा है, it is, I would say, sorry, but they'll be destroyed. They'll be put to an end. जिन्होंने अपने आप को शैतान के साथ जोड़ रखा है, वो और उसके शैतान की जो संतानें हैं, जिन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों दे दिया है, पाप में है, व्यभिचार में है, नशे में है, दुष्टता में है, गंदगी में है, झूठ में है, घमंड में है, अभिमान में, वो नाश किए जाएंगे। हालेलुया। लूका उसका 18वां अध्याय, उसका 9वां पद कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। क्या कहा? यीशु मसीह ने कुछ लोगों से एक जगह बात कर रहे हैं, और उन लोगों से क्या कह रहे हैं? किस तरह के लोग थे ये? कह रहे हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। ट्रस्टिंग योरसेल्फ इन righteousness is foolishness. मूर्ख है वो व्यक्ति जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने आप को धर्मी कहते हैं। मैं धर्मी हूं, मैं तो ये पुण्य का काम करता हूं, मैंने इतनों को खाना खिलाया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। नो, इन गॉड्स आइज इट्स फुलिशनेस। वो सिर्फ अभिमान है। तुम्हें परमेश्वर की फिर जरूरत ही क्या, जब सब कुछ तुम अपने आप निपटा लेते हो। जो अपनी धार्मिकता में जीते हैं, अपनी बनाई हुई धार्मिकता में जीते हैं, मैं धर्मी हूं, आई डू गुड डीड्स, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। कई लोग
परमेश्वर को स्थापित करना चाहते हैं, जिसने हम इस देश में भी देखते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्यों कहते हैं हम अपने धर्म को बचाएंगे। अरे धर्म को देने वाला है कौन? धर्म मनुष्यों ने बनाया, लेकिन धर्म से पहले कुछ था, वो था सत्य। और वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो कहते हैं हम अपने परमेश्वर को बचाएं। अरे वॉक इन हिज राइचियसनेस, परमेश्वर की जो है धार्मिकता में होके चले, अपनी बनाई हुई धार्मिकता नहीं, नॉट योर ओन राइचियसनेस। नम्र और दीन करें। अगर आप परमेश्वर को बचाने लग गए तो परमेश्वर क्या करेगा? व्हाट इज हिज जॉब? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस बात की घोषणा करते, जो इस बात को कहते हैं हम जो है वी विल प्रोटेक्ट, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। हुआ भी घास के समान है। बाइबल कहती है घास सूख जाती है, मनुष्य घास की समान है, एक दिन सूख जाना है। लेकिन एक दीन नम्र व्यक्ति जो है वो अनंत के जीवन का अधिकारी होगा, वो स्वर्ग के राज का अधिकारी होगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। नम्र व्यक्ति। सो परमेश्वर को स्थापित करने की कोशिश ना करें। धर्म की रक्षा करने का जो जिम्मा लोगों ने अपने कंधों पे ले रखा है, देयर इज नो नीड। गॉड नोज, परमेश्वर को पता है वो अपने काम को स्थापित कैसे करना है, अपने राज्य को कैसे स्थापित करना है, अपनी राज्य को कैसे बनाए रखना है। गॉड नोज। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं आप लोगों से जो कुछ क्षण पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है या बीच में ज्वाइन किया था, जब ये मीटिंग ओवर हो जाएगी तो एक बार गो थ्रू दिस वीडियो ऑल ओवर अगेन। एक बार फिर से शुरू से इस वचन को सुने, बिकॉज ये वचन जो है जो आज आपके बीच में मैं लेके आया था, ये हो सकता है ये आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन करें। और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। अलाउ हिम, वेट फॉर हिज राइट टाइम, सही समय का, when he will see that you are capable enough to receive, to hold what he wants to give, he will call you out। उस भीड़ में से आपको निकालेगा। वो उड़ाऊ पुत्र वापस अपने पिता के घर में वापस उसको प्रवेश करने का अवसर मिला। पिता ने उसको वापस वो ऑनर, वो ग्लोरी, वो महिमा दी। उसका एक ही कारण था, नम्रता और दीनता। परिवर्तित हृदय। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट which is which God is looking for। योग्यता नहीं आपकी, उस बेटे की कोई योग्यता नहीं थी। उसके शरीर से बदबू आ रही थी, वो सुअरों को चराने वाला बन गया था, वो उसका शरीर गंदा था। There was nothing which would be, which would really pull that father towards him। कोई योग्यता ऐसी नहीं थी। यहां तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो धन जिसको वो लेके गया था, संपत्ति, उसको कैसे खर्च करना है। कोई योग्यता नहीं थी उसके पास। लेकिन सबसे बड़ी योग्यता जो अब उसके अंदर आ गई थी कि उसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी वो वापस आ गई थी। There was an enlightenment of his heart and his mind। और
उसके अंदर नम्रता और दीनता आ गई थी, पश्चाताप आ गया था, रिपेंटेंस, देयर वाज रिपेंटेंस एंड दैट। सो लेट मी इसको एक स्टेटमेंट में मैं लेके आता हूं, दैट प्राइड टुक हिम अवे फ्रॉम द फादर्स हाउस बट humbleness brought him back to his father's house. You know, अभिमान, घमंड उसको उस पिता के घर से निकाल के ले गया, लेकिन पश्चाताप, एक पछतावा, हृदय परिवर्तन और नम्रता और दीनता उसको वापस परमेश्वर के, अपने पिता के घर में वापस प्रवेश करवाया। If you want to enter God's kingdom, if you want to enter in under his hand, if you want to be under his hand, उसके हाथों के, बलवंत हाथों के नीचे नम्रता, दीनता से बने रहें। उचित समय पे, when the right time comes, he will lift you up, he will show his glory in your life। वो जब उचित समय आएगा तो वो आपके जीवन में जो है वो आपको बढ़ाएगा। And now that son had that maturity, a transformation of heart, wisdom, humbleness, repentance, आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता, हृदय परिवर्तन, ये बातें उसके जीवन में मैच्योरिटी को लेकर आई। और पिता ने अपनी सारी आशीषें उस पर फिर न्यौछावर कर दी। एंड फादर सेड इट ऑल बिलोंग्स टू यू। उसने जाना कि वो सब कुछ एंजॉय कर सकता है, वो सारी आशीषें एंजॉय कर सकता है, वो सारी संपत्ति जो है वो एंजॉय कर सकता है, वो सबका आनंद ले सकता है। बट द ओनली थिंग विच ही नीड्स टू डू इज, जो उसको करना आवश्यक है बस वो कि वो पिता के उस घर में बना रहे। दैट्स इट। पिता की रिक्वायरमेंट क्या है? कि वो अपनी आशीषों को उस पर न्यौछावर करे, कि वो बेटा अपने पिता के घर में रहे। दैट्स इट। दैट इज ऑल व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। और परमेश्वर को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहो, इन हिज सबमिशन। सबमिट टू हिम, सबमिट योरसेल्फ। अपनी बुद्धि नहीं, अपने हिसाब से नहीं, डोंट अपने शरीर से नहीं, डोंट टेक ये शरीर का सहारा नहीं, फ्लैश से नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले। डू यू वॉक इन लॉर्ड स्पिरिट? क्या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो? डू यू पोजेस द स्पिरिट ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर कार्य करता है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है? इट इज सेड, यीशु मसीह ने कहा वो सहायक होगा। वो सहायक है, वो साथी है, वो परमेश्वर की गुप्त बातों को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है। If you want to know more about God, if you want to know more about His kingdom, अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं और उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य से, उसके परमेश्वर की सामर्थ्य से, पावर से बढ़ना चाहते हैं, then you need God's Spirit, परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं, यीशु मसीह। लेकिन वो प्राप्त हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता जो है पवित्र आत्मा को तुम्हारे भीतर भेजेगा। हालेलुया। गॉड इज एन ऑसम गॉड। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके भीतर आज्ञाकारिता को, नम्रता को, दीनता को, परमेश्वर आपके भीतर अनुशासन को, वो उससे मांगे वो देगा। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा,
ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आस्क फॉर दीज थिंग्स। ये मत बोले परमेश्वर मुझे जो है मेरी नौकरी लग जाए, मेरे मेरे बेटी जो है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। ये तो संसार के लोग बिना प्रार्थना किए भी उनके साथ ये हो रहा है। जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते वो भी आगे बढ़ रहे हैं। डोंट आस्क फॉर फूलिश थिंग्स। वचन में लिखा हुआ है, मूर्खता वो ये संसार के लोगों की तरह मत मांगो। वो नहीं जानते, वो कल की चिंता करते हैं, वो मांगते हैं ये दे दो वो दे दो। वी आर नॉट बेगर्स। बाइबल कहती है हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, अब्राहम की संतान है, हम यीशु की वारिस हैं। हमें चिंता नहीं करनी है हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। नो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य की धुन में रहें। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ हेवन, हिज किंगडम ऑफ गॉड। रेस्ट एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। बाकी सब कुछ आपके जीवन से जोड़ दिया जाएगा। यू विल रिसीव एवरीथिंग। गॉड विल टेक केयर ऑफ ऑल द सप्लाईज। हर बात जो आपके लिए जरूरी है परमेश्वर उन सब का ध्यान रखेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो स्टॉप वरिंग। चिंता करना छोड़ दें। वचन कहता है अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर दे दें। लीव इट अप टू हिम, गिव इट। दे दो, चिंताओं को दे दो अपने प्रभु को। जो वचन सुना है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने डे टू डे जीवन में अप्लाई करें। आज सुन के कल भूल मत जाइएगा। जब परिस्थिति आएगी तो ऐसा ना हो कि विचलित हो जाए। yesterday, आज की बात है, मैं आज अपनी पत्नी से बात कर रहा था एंड एक रील देख रहे थे हम लोग, द चोजन करके एक सीरीज है द चोजन। उसमें हम एक सीन देख रहे थे जब पतरस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया अपने पास, अपने करीब। उसी ने चाहा, पतरस ने कि वो पानी पे चल के प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। एंड समुद्र के पानी पे वो चलने लगा था, लेकिन जैसे उसने लहरों की ओर देखा उसका विश्वास डगमगा गया और वो डूबने लगा। यीशु मसीह ने उससे यही एक ही चीज कही कि अगर तुझे भरोसा है, मुझ पर विश्वास है, कम टुवर्ड्स मी। लहरें आएंगी जीवन में, उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, बट आपको लहरों की तरफ नहीं देखना है। लहरों को अगर आप सो इसको और सिंपल कर देता हूं मैं। लहरें आएंगी और लहरें आएंगी तो दिखेंगी भी आते हुए, लेकिन उनसे विचलित नहीं होना है। सेट योर आईज ऑन क्राइस्ट। यीशु की ओर देखें और अपनी नजरों को उस पे टिकाए रखें। आपका विश्वास जो है स्थिर रहे प्रभु यीशु मसीह पे, वो आपकी विश्वास की नींव, फाउंडेशन। डोंट गेट वरीड बिकॉज ऑफ द वेव्स। डोंट गेट टॉस्ड। डोंट गेट स्वेड अवे। बिलीव इन हिम, हैव ट्रस्ट इन हिम। उस पर विश्वास करें, लहरों की ओर नहीं, लहरों की ओर नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करें। लुक टुवर्ड्स हिम, स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स हिम। आज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, यीशु की ओर देखें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, जिन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी वो कभी लज्जित ना हुए। God will provide everything which is required in your life. Don't worry. चिंता करना छोड़ दें, अपनी नजरें उसकी ओर रखें। And I told my wife, I said, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा of course परिस्थितियां जो हैं उतार चढ़ाव आएंगे, बट विचलित नहीं होना है,
क्योंकि मुझे पता है हर परिस्थिति में मेरा प्रभु मेरे साथ है, एंड ही इज द प्रोवाइडर। वो प्रोवाइड करेगा, वो देगा। उसको पता है कि मुझे उस परिस्थिति में मुझे किस चीज की आवश्यकता है, एंड वॉट एवर बेस्ट इज नीडेड एंड इज नीडेड दैट टाइम इन माई लाइफ, इट विल बी प्रोवाइडेड। जिस चीज की आवश्यकता उस समय मेरे जीवन में होगी वो मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। Staharia stehele kera lahore bitaho stakitene hindike tere lahu ravore bitahi tayushte tayen mendikera lahore kata ravoshi ki tinahi o sobere like tendia satayo suhure teya satayo। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे वापस उस वचन पे फिर से लेके जा रहा है। भजन संहिता 68 उसका 6th वर्स, ही ब्रिंग्स आउट दोज हु आर बाउंड। जो बंधुआई में है उनको वो छुड़ा लेता है, एंड छुड़ा के कहां लाता है? इनटू prosperity। into prosperity। हालेलुया। भजन संहिता 68, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए, आज लिख लीजिए। लिखिए, लिखा है, परमेश्वर बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। काफी समय बाद मुझे हिंदी ट्रांसलेशन जो है बड़ा भाया, मुझे अच्छा लगा इसका। संपन्न इज काइंड ऑफ कंप्लीट कर देता है, पूर्ण कर देता है, किसी भी बात की घटी नहीं। He brings out those who are bound into prosperity। जो बंधुआई में है, जो बंदी हैं, उनको वो छुड़ाकर संपन्न करता है। But the rebellious dwell in a dry land। हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। जब उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हठीलापन आया तो उसको अकाल के देश, उस देश में रहना पड़ा जहां अकाल था, सूखा था। लूसीफर के अंदर जब हठीलापन आया, अभिमान आया, तो उसे परमेश्वर ने कहां फेंक दिया? स्वर्ग से फेंक दिया, और जहां आके गिरा वहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। Do not harden your heart. Don't be rebellious. Be humble. नम्र और दीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। निर्बल लोगों का सहारा, निर्बुद्धियों का ज्ञान, तेरी शरण मैं लेता हूँ, पूरी आशीष दे मुझे। पाप से बचा, श्राप से बचा, रोग से बचा, मैं तेरा ही हूँ। पाप से बचा, श्राप से बचा, रोग से बचा, मैं तेरा ही हूँ।
मान लिया अपने पापों को, जान लिया जग के त्राता को, मान लिया अपने पापों को, जान लिया जग के त्राता को। जब हम अपने आप को नम्र और दीन कर देते हैं और हम अपने पापों को मान लेते हैं, लिखा है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा करने में और सारी अशुद्धता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपनी ज्योति को, अपनी प्रकाश को हमारे मुख पर चमकाता है। जब हम बोलते प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे काम तेरे विरोध में किए हैं। हालेलुया। नम्र होके, दीन होके परमेश्वर के सन्मुख मान लिया अपने पापों को, जान लिया जग के त्राता को, क्षमा किया यीशु तूने समानता में ले आके, समानता में ले आके पाप से बचा, रोग से बचा, श्राप से बचा, मैं तेरा ही हूँ। निर्बल लोगों का सहारा, निर्बुद्धियों का ज्ञान, तेरी शरण मैं लेता हूँ, पूरी आशीष दे मुझे, पूरी आशीष दे मुझे, पूरी आशीष दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। परमेश्वर आप सबके साथ है और हमेशा रहेगा। उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहे, दीनता और नम्रता के साथ। ही विल ऑलवेज बी विथ यू, यू नो। डोंट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरोध में कभी अपने मन में, अपने हृदय में कोई बात उसके विरोध में ना रखें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको। ये वीडियो कुछ देर में आ जाएगा मेरे चैनल पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। आप शुरू से आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि कुछ गहरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने काफी सालों से इस जो आज टॉपिक मैंने प्रचार किया, जो वचन बताया, बहुत लोगों को सुना, लेकिन जो बातें आज प्रभु ने मुझ पर जो प्रकट करी हैं, ये सच में परमेश्वर ने प्रकाशन जो दिया है, ये इसीलिए दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रकाशन पहुंच सके और ये बातें लोग सुन के इन गहरी बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, ला सके, इन बातों से बच सके, इन गलतियों से बच सके, ताकि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे आनंद के साथ, जय के साथ और प्रार्थनाओं के साथ, उन रुकावटों पर, उन मुश्किलों पर, उन कमजोरियों पर, उन निर्बलताओं पर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।